विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ज्योग्राफी कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है ज्वार भाटा। क्या टॉपिक है? ज्वार भाटा। ज्वार को बोलते हैं टाइड और भाटा को बोलते हैं इब। ठीक है, अब क्यों आता है? पहली बार तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बना कि ज्वार क्यों आता है। आपने क्या बोलना है? 3 चीजें बतानी है आपने। एक बोलना गुरुत्वाकर्षण, एक बोलना आपने अभिकेंद्रीय बल और एक बोलना आपने अपकेंद्रीय बल। आईएएस का क्वेश्चन रहा है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कर लिया, ये वाला क्वेश्चन पूछा कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या हैं। तो 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो समुद्री जल में विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं का क्या मतलब हो भाई? समुद्र में तो सुनामी भी आती है, समुद्र में हर समय लहरें भी चल रही हैं, समुद्र में महासागरीय धाराएं भी चल रही हैं, इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर। लेकिन जो ये ज्वार भाटा ये कैसा वर्टिकल मोशन है? कैसा मोशन है? वर्टिकल मोशन है। पर इसे भले ही हम वर्टिकल मोशन बोल रहे हो, जब हम चित्र बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि पहले ऐसे बनाएंगे, हम जब ज्वार दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, बट ऐसा उठता थोड़ा है पानी। आप क्या है कि आप माना कहीं समुद्र तट पे जा रखे हैं, आप एक चट्टान पे बैठे, उस समय तक समुद्र बहुत दूर है आपसे। क्या है? दूर है। अब आपने ईयरफोन लगाया और आप गाना सुनना आपने स्टार्ट किया और आपको नींद आ गई वहां पर, और जब आपकी आंख खुली आपने देखा कि आप पानी से क्या है? घिरे हुए हैं। अब घिरे हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई? ज्वार आ गया। क्योंकि आप उत्तराखंड के, आपको टाइमिंग तो पता नहीं है कि ज्वार कब आता है, भाटा कब आता है। समुद्र तटों के लोगों को पता होता है टाइमिंग, वो देखभाल के बैठते हैं और देखभाल के टाइम से पहले निकल लेते हैं। अब क्योंकि आप तो क्या मोहना तेरी मुरली बाजी है ना, गाना सुन रहे थे और क्या हो गया? नींद आ गई। अब नींद आ गई तो क्या हो गया? ज्वार आ गया। तो देखो, व्यवहारिक रूप से जब ज्वार दिखेगा हमें तो कैसा दिखेगा? पानी ऐसे दिखेगा। लेकिन जब हम चित्र में दिखाएंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे? उठा हुआ दिखाएंगे, मतलब ऐसे दिखाएंगे हम, ऐसे। चंद्रमा यहां पे आ गया, ज्वार कैसा आ गया? ऐसा उठा हुआ दिखाएंगे। और अगर चंद्रमा, ये चंद्रमा है और यहां अगर सूरज है तो तब और थोड़ा उठा हुआ हम बोलेंगे आज बृहत ज्वार आया। तब तो भाई और ज्यादा क्या पानी हो सकता है कि आपको लेके भी चला जाएगा, अगर चट्टान छोटी हुई तो। समझ में आया? अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इसको वर्टिकल मोशन कहा जाता है, लंबवत गति बोली जाती है। किसको? ज्वार भाटा। क्या बोला जाता है? लंबवत गति में ज्वार भाटा सबसे प्रमुख है। महासागरों या सागरों की लंबवत गति में सबसे प्रमुख गति जो है वो कौन किसकी है? ज्वार और भाटा। इतना समझ में आ गया? पहले तो यही हो गया कि वर्टिकल, एक क्वेश्चन यहां से बन गया। दूसरा, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है? ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आकर्षण बल। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। इतना बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब मोशन चल रहे हैं ना, तो इनकी जो सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन होता है। किनकी? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण 3 कारणों से। नंबर 1 को हम या तो आकर्षण बल बोल लें या हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लें, चल जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल नहीं लिखा है तो, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं लिखा है तो आकर्षण भी लिख सकते हैं। दूसरा मैंने बोला अपकेंद्रीय बल बोल दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल दिया? सेंट्रीफ्यूगल। और तीसरा मैंने बोल दिया अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, फिजिक्स में जाना पड़ेगा कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इनमें कौन सा आभासी होता है। ये साइंस के क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? वॉशिंग मशीन कौन सा फोर्स पर काम कर रही है, मक्खन। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं उनको लिखिए और उनके आंसर ढूंढिए। मैंने क्या क्या पूछा आपसे? वॉशिंग मशीन। सबसे पहले मैंने पूछा कौन सा आभासी है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी में जरूरत नहीं है इसकी। अभी
पहला मैंने पूछा कौन सा आभासी है, आभासी को बोलते हैं सुडो, सुडो, इनमें से कौन सा सुडो है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा वॉशिंग मशीन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तीसरा मैंने पूछा मक्खन निकालने में कौन सा हो रहा है, किसमें, मौत के कुएं में कौन सा हो रहा है। सड़क मतलब जब हम बस में बैठे हैं, मोड़ लिया और हम इधर को हुए, वहां पर क्या हो रहा है। सड़कों का जो एक ढाल दिया जाता है पहाड़ों में, देखा होगा आपने, ऑल वेदर रोड में हालांकि वो खत्म कर दी है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत है अभी भी। अगर ढाल दे रहे हैं हम कहीं पर मोड़ पर, वो क्यों दे रहे हैं, किस फोर्स की वजह से दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन अपने अपने समय में साइंस में बने, ठीक है। तो मैं साइंस में ना जाके सीधे आपको याद करा रहा हूं, एक आकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा भाई 2015 में। कब? यूपीपीसीएस तो पूछता रहता है, 1991 में भी पूछा उसने, है ना, जब तो क्या बोल सकते हैं कि, है ना, और उसके बाद कई बार पूछ चुका है। अब आगे, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण एवं पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। परिभाषा जब हम देंगे तो हम क्या लिखेंगे, ज्वार भाटा की जब डेफिनेशन लिखेंगे, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण एवं पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और सागरीय जल के नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार हाई टाइड और सागरीय जल के नीचे गिरकर यानी सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा और उससे निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार लो टाइड कहते हैं। तो समझ में आ गया? ये भाटा भी कह सकते हैं, नीचे गिरने को क्या कह सकते हैं, भाटा। अब जहां से क्वेश्चन बनेंगे वहां पर रुक के बताऊंगा मैं कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। थोड़ा पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तब आपका इंटरेस्ट जगेगा किसमें, चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर तो भाई पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपको मेंस में भी तो लिखना है, उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। पर प्री में कैसे क्वेश्चन पूछता है, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों में किसका सर्वाधिक प्रभाव ज्वार की उत्पत्ति पर पड़ता है। अब क्या होता है, यहाँ पे दिमाग लगाता है बच्चा कि पृथ्वी पर ज्वार आता है, वो आता है चंद्रमा और सूर्य की वजह से। किसकी वजह से? और हम बचपन से पढ़ते आए कि सूर्य बहुत बड़ा है और चंद्रमा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है तो गड़बड़ कर देते हैं। आपने आंसर देना चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा नजदीक है हमारे, उसका जो आकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है वो क्या है, ज्यादा प्रभाव डालता है ज्वार बनाने में, मतलब खींचने में। इतना समझ में आया? सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, चंद्रमा से तो कई गुना बड़ा होगा, लेकिन बहुत दूर है। कितने दूर है सूर्य पृथ्वी से? कितनी दूर है? 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 14.96। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? गजब है यार, क्या बोलते हैं इसको? इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल AU बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यानी पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की जो दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। कितनी? इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। लाइट ईयर बोलते हैं प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई डिस्टेंस। प्रकाश द्वारा यानी लाइट 1 साल में जितना ट्रेवल करती है पाथ, उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस की क्या है? यूनिट, मतलब माप है। इतना समझ में आ गया? बहुत लंबी जो दूरियां होती हैं उसको लाइट ईयर में मापा जाता है। ठीक है जी, तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, चंद्रमा। चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसमें? ज्वार भाटा बनने में। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं कि एक चंद्र ज्वार से दूसरे चंद्र ज्वार आने में कितने समय का अंतर होता है, तो भाई ये अब भी लिख लो, याद कर लो, 24 घंटे 52 मिनट। 24 घंटे यानी जो पहला ज्वार आया, किसी जगह पे पहला ज्वार आया, उसके 24 घंटे 52 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा वहां पर। कितना? इसको 4 टुकड़ों में बांट दो, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट। 2 ज्वार 2 भाटे आते हैं। कितने? तो 12 घंटे 26 मिनट बाद, 13 दूनी 26 होता है, 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार। कभी सागर तटीय भागों में जाओ तो याद रखना कि 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आना है।
क्या होना है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई पृथ्वी अपना अलग स्पीड से घूम रही है, चंद्रमा अपना अलग से, मतलब चंद्रमा को दूसरी बार में आने में 52 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं उस पॉइंट तक, इसलिए हम बोल रहे हैं कि 24 घंटे 52 मिनट। एक चंद्र ज्वार, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक चंद्र ज्वार से दूसरे चंद्र ज्वार आने में कितने समय का अंतर होता है? 24 घंटे 52 मिनट। एक बार क्वेश्चन पूछा कि लघु ज्वार कब आता है। क्या ज्वार भी कई प्रकार के होते हैं, बृहत ज्वार अलग होता है, लघु ज्वार अलग होता है, सामान्य ज्वार अलग होता है। पूछा लघु ज्वार कब आता है, तो सप्तमी और अष्टमी को आता है। किस पक्ष की? कृष्ण पक्ष की कि शुक्ल पक्ष की? फिर फंस गए। हाँ तो ढूंढो, जल्दी ढूंढो। सप्तमी, महीने में 2 पक्ष होते हैं भाई, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। ये पता है? चंद्रमा तो देखते नहीं हो, अब तो डोरेमोन देखते हैं बच्चे, है ना। मैं बता रहा हूं, जब चंद्रमा का आकार बढ़ता है तो हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? और जब चंद्रमा का आकार छोटा घटता है तो हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। बल्कि कुछ सुना भी होगा आपने कि जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ, इसकी आंखें खुली रहती हैं सोते हुए, ये कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ, आंख बंद करके सोता है। ये कहने वाली बातें हैं, मुझे नहीं मालूम ज़्यादा इसके बारे में, ठीक है। पर क्या करना, आसमान पे देखना, जैसे पूर्णमासी जिस दिन होती है उस दिन चांद को देखो, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन। अरे भाई सब कुछ खाली ये गैजेट्स थोड़े हैं, प्रकृति भी तो है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पता नहीं कहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दी, नासा भी हैरान है कैसे निकाली। हमारे पास तो टेलीस्कोप है, नासा कहता है, इनके पास तो कुछ भी नहीं था, इन्होंने बैठे बैठे निकाल ली। कैसे निकाल ली? विचार। क्या करके? जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने बाथ टब में लेट लेट के ही ये निकाल दिया कि जो यूनिवर्स है उसका विस्तार हो रहा है। कि क्या हो रहा है? समझ में आया? एक्सपेंशन जो हो रहा है यूनिवर्स का, वो निकाल दिया लेटे लेटे, विचार कर करके, कैलकुलेशन कर करके। चलो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लघु ज्वार कब आता है? प्रत्येक सप्तमी और अष्टमी को आता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कब आएगा? सप्तमी और अष्टमी कौन सी? हाँ जी, पूछना नहीं है, आंसर देना है। दोनों में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, अर्ध दैनिक ज्वार कितने समय के अंतराल पर आता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर अर्ध दैनिक ज्वार बोल रहा हूं मैं, तो जैसे अभी आए तो 12 घंटे 26 मिनट बाद जो ज्वार आएगा उसको बोलेंगे अर्ध दैनिक ज्वार। क्या बोलेंगे? हर ज्वार, उसके बाद फिर भाटा, 6 घंटे 13 मिनट भाटा, फिर उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद ज्वार, फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। बृहद ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होती है? मतलब बृहद ज्वार कब आएगा? 20% शायद ज्यादा आता है बृहद ज्वार, सामान्य ज्वार से 20% ज्यादा ज्वार आता है। कौन? बृहद ज्वार। तो पूर्णमासी तथा अमावस्या को, पूर्णमासी और अमावस्या को, इतना समझ में आया? पूर्णमासी और अमावस्या को, सिजकी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं उस स्थिति को युति वियुति कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं सिजकी। क्या बोलते हैं? सिजकी। समझ में आ गया? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। देखो मैं एक चीज समझ लो, 2 तरह से होगा सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक लाइन में। ये सूर्य है, चंद्रमा यहां पे आ गया। कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। एक स्थिति ये हो गई। एक स्थिति ये भी तो होगी, ये सूर्य है और चंद्रमा यहां आ गया, और जब यहां आया तो अमावस्या होगी। क्या होगी? पृथ्वी की छाया पड़ेगी ना चंद्रमा पर, तो पृथ्वी पर प्रकाश, चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो हम बोलेंगे अमावस्या है। और यहां पे है तो समझ में आ गया? अच्छा, आज पता चला? चलो, सिजकी मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब क्या होते हैं, गलती बच्चों की नहीं है, उन्हें नहीं बताया जाता तो अब क्या कर सकते हैं। ये डार्क रूम प्रैक्टिकल्स होते हैं दरअसल, ये मैं आपको ऐसे नहीं सिखा सकता। इसके लिए मैंने कहा कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, एक क्या चाहिए होता है, स्पेशल चीजें चाहिए होती हैं, आएंगी वो भी आने वाले समय में। तो सिजकी समझ में आ गया? ठीक है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? महासागर में, ये सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण, नंबर 2 अभिकेंद्रीय बल, और नंबर 3 अपकेंद्रीय बल।
तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है क्वेश्चन लौट के, मुझे लग रहा है पेपर में आने वाला है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार यानी इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का क्या कारण है? अगर मैं इसके बीच में से बना पा रहा हूं तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। हाई टाइड का कारण क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार यानी इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को बोलते हैं, हाँ जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और शायद आभासी बल यही होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। समझ में आ गया? थोड़ा सा आंसर और दे दो। वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कोई उदाहरण? मलाई, मक्खन निकालना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मक्खन जो निकलता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो जो चरखी में है, चरखी में, अरे हाँ, नेगी जी का गाना है ना, बैठ ना बैठ चरखी माँ, है ना, मेलों में। ठीक है, चलो वो छोड़ो, अब आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बृहत ज्वार कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। बता दिया मैंने। इस स्थिति को बोलते हैं सिजकी। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं युति व्युति। अब आपने क्या करना है, सुनो, इसको निकालना है आपने कि ये सूर्य है, चंद्रमा, ये पृथ्वी। इसको क्या बोलेंगे? युति बोलेंगे या व्युति बोलेंगे? और एक बार चंद्रमा यहाँ पृथ्वी के पीछे चला गया, इसको क्या बोलेंगे? युति बोलेंगे कि व्युति बोलेंगे? इसको ढूंढना है आपने, ठीक है? तो हम कहां तक पहुंचे थे भाई? वैसे तो देखो काम हो चुका है। जो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आने हैं ना, वो लगभग मैंने क्या कर दिए, बता दिए। क्या कर दिए? थोड़ा सा कुछ टर्म भी याद कर लो इस चैप्टर में। एक बोलते हैं बृहत ज्वार। क्या बोलते हैं? बृहत ज्वार या दीर्घ ज्वार को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड। एक होता है आपका लघु ज्वार, उसको बोलते हैं नीप टाइड। लघु ज्वार को क्या बोलते हैं? नीप टाइड। मतलब कहीं पर आप घबराना मत अगर नीप टाइड लिखा होगा। नीप टाइड का मतलब हो गया क्या? लघु ज्वार। एक होता है दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार भाटा जो होता है उसको बोलते हैं डायरनल टाइड। क्या बोलते हैं? डायरनल टाइड। एक होता है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, उसको बोलते हैं सेमी डायरनल टाइड। क्या बोलते हैं? सेमी डायरनल टाइड। एक होता है मिश्रित ज्वार भाटा, उसको बोलते हैं मिक्स टाइड। क्या बोलते हैं? मिक्स टाइड। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तब आपने बोलना है 384,000। कितनी? 384,000 यानी 384,000 किलोमीटर। बहुत नजदीक है चंद्रमा हमसे, बहुत दूर नहीं है। सूर्य बहुत दूर है। और पृथ्वी का निकटतम तारा, हाँ, ये आईएएस में क्वेश्चन आया, उस पर सोचा लोगों ने कौन सा होगा। है कोई लगा रहा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कोई लगा रहा ये, कोई लगा रहा वो। तो उसने जानबूझ के दिया यूपीएससी ने कि देखते हैं दिमाग है कि नहीं है। तो भाई रोज देख रहे हैं हम, सबसे निकटतम तारा कौन हुआ? सूर्य हुआ। लेकिन हमसे कितनी दूर है? 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं उसको, मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलो जी। और जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, लघु ज्वार मैंने बता दिया आपको, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को क्या आएंगे? लघु ज्वार आएंगे। ठीक है, तो क्या है, डिटेल में बताना है इसको। मैंने कहा प्री का काम हो चुका, मेंस का काम नहीं हुआ अभी। मेंस के काम के लिए डायग्राम के साथ बताना पड़ेगा मुझे। फिर भी मैं बता देता हूं हल्का फुल्का कि महासागरीय जल में सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के फलस्वरूप ही ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चंद्रमा के ठीक सामने का पृथ्वी का धरातल चंद्रमा के सबसे नजदीक होता है, जबकि चंद्रमा के धरातल से पृथ्वी के केंद्र और उसके पृष्ठभाग कहीं अधिक दूर होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की गणना में यही दूरी विशेष महत्वपूर्ण होती है। देखो ना, ये चंद्रमा है, इधर देखिए चंद्रमा है, माना ये चंद्रमा है। ये डिस्टेंस जो पृथ्वी के बिल्कुल इधर को टच, इधर को वो कर रही है, ये ज्यादा नजदीक है। पृथ्वी के केंद्र से अगर डिस्टेंस लेंगे ज्यादा हो जाएगी, और पृथ्वी के पीछे वाले पार्ट के अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। वो यही बोलना चाह रहा है
कि क्या चंद्रमा के ठीक सामने का पृथ्वी का धरातल, पृथ्वी के ठीक सामने का पृथ्वी का धरातल चंद्रमा के सबसे नजदीक होता है। ये चंद्रमा है, इसके केंद्र से मतलब इससे और ये डिस्टेंस सबसे पास है। इसके केंद्र में जाएंगे तो उसके लिए क्या बोल रहा है, जबकि चंद्रमा के धरातल से पृथ्वी का केंद्र और उसका पृष्ठभाग, पृथ्वी का केंद्र और उसका पृष्ठभाग कहीं अधिक दूर होते हैं। दूर तो है ही, अगर पृथ्वी का ही डायमीटर में निकाल दूं तो कितना है, अब फिर प्रश्न पे प्रश्न, कितना है पृथ्वी का डायमीटर? और पृथ्वी की रेडियस भी निकाल दो, आधा कर दो, 12,742 है ना, ये आपके नेट पे निकला। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, व्यास मैंने कहा यहाँ इक्वेटर पर निकालना है पूरा, ठीक है। तो अब आप खुद सोच लो ना यार कि आधा भी अगर लेंगे तो 6,000 समथिंग में आएगा। कितने में आएगा? अगर 12,000 समथिंग में व्यास आ रहा तो 6,000 किलोमीटर समथिंग तो क्या हो गया आपका, समझ में आ रहा है? ठीक है। पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा इसके ठीक पीछे वाला भाग सबसे कम प्रभावित होता है। चंद्रमा के सबसे नजदीक वाला भाग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, सबसे पीछे वाला भाग क्या होगा, सबसे कम प्रभावित होगा। ये समझ में आ गया क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव यहां पर सबसे ज्यादा पड़ना है। इतना समझ में आया? ठीक है। सामने पड़ने वाले भाग में चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल, इसको खास ध्यान देना है आपने, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलतः जल आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठता है, जिसे सागर में उच्च ज्वार आता है। सागर में क्या आता है? उच्च ज्वार आता है। इतना समझ में आ गया? यही स्थिति पृथ्वी के इस भाग के बिल्कुल पीछे वाले भाग में भी होती है। पीछे के भाग में जल के पीछे रहने के कारण अपकेंद्रीय बल, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होना। ये समझ में आया? सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हम इधर भी पढ़ रहे, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हम उधर भी पढ़ रहे हैं। चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। और पीछे की तरफ हम पढ़ रहे हैं, पीछे के भाग में जल के पीछे रहने के कारण अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होना है। इस कारण निम्न ज्वार, अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर दो ज्वार उत्पन्न होते हैं। कितने? दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक चंद्रमा के सामने और एक ठीक उसके पीछे। समझ में आ रहा है? चंद्रमा के सामने व उसके विपरीत भागों के बीच पर दो स्थान ऐसे भी होते हैं जहां से जल खींचकर ज्वार वाले स्थान पर आ जाता है। पानी जब खींचेगा, इधर भी खींच रहा, इधर भी खींच रहा, तो कहीं से तो उसकी भरपाई होगी ना, तो कहीं पे दबेगा भी। तो वही बताना चाह रहा है कि चंद्रमा के सामने व उसके विपरीत भागों के बीच पर दो स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर जल खींचकर ज्वार वाले स्थान पर आ जाता है। अतः इन स्थानों पर जल सतह नीचे रहता है। क्या रहता है? नीचे रहता है। इसे भाटा कहते हैं। जहां पे जल सतह नीचे रहेगी वहां पर क्या बोलेंगे उसको, कि भाटा आ गया। क्या आ गया? भाटा आ गया। तो भाई ऐसा करना, एक बलून लेना, उसमें पानी डालना, उसको थोड़ा ज़्यादा मत करना, पता चला फूट गया, उसको पिचकाना, एक दो तरफ से वो क्या हो जाएगा, जहां से आप पिचकाओगे वहां पे भाटा, जहां से उभरा इसका मतलब वहां पे ज्वार। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हालांकि वो ऐसा थोड़ा दिखेगा कि समुद्र ऊपर उठ गया। मैंने समुद्र का पानी क्या होता है? फैलता है। इतना समझ में? लेकिन डायग्राम में हमें कैसे दिखाना पड़ेगा? ऐसे फैल गया जी, ऐसा फैल गया कि वर्टिकल हमने क्या बोल दिया उसे। ठीक है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 भाटा आते हैं। बाकी जो प्री के क्वेश्चन है ना वो मैंने बता दिए मेरे ख्याल से। क्या क्या याद रखना? 24 घंटे 52 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनेगा आपका कहां से? यही जो कितने परसेंट ज्यादा आता है जी? 20% ज्यादा आता है। जो क्या होगा आपका? कैसा ज्वार होगा? बृहद ज्वार होगा। 20% सामान्य ज्वार से 20% ज्यादा आएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। एक वो पृथ्वी और
सूर्य के बीच की दूरी पूछता है, एक पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी पूछता है, वो बता दी मैंने आपको 384,000 किलोमीटर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर उसे प्री में कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो इसलिए चैप्टर को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। कितना हो गया? ठीक है, तो बस लगभग यहां से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है।